इस बात के लिए तो बधाई दूंगा कि राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकर्ता की मेहनत से आज भारतीय जनता पार्टी को जमीन की तरफ देखना पड़ रहा है और बीजेपी आज जयपुर में महा घेराव की तैयारी करके सचिवालय घेराव के लिए पूरे राजस्थान से निकली है। बीजेपी के लोगों का अखबारों में स्टेटमेंट छपा है, लेकिन भास्कर अखबार ने लिखा है कि कुर्सियां 1000 लगाई है और दावा 1 लाख से ज्यादा का कर रहे हैं। जो 1 लाख से ज्यादा का दावा कर रहे हैं, बीजेपी के लोगों कान खोल के सुन लो, यही राजस्थान की धरती होगी, यही महाराणा प्रताप की धरती होगी, यही मेवाड़ होगा, आर पार का फैसला होगा और राजस्थान से कांग्रेस के जीत की शुरुआत होगी जो पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगी। रंधावा साहब पंजाब की धरती से आते हैं, आप खुद इस बात को जानते हो कि राजस्थान और पंजाब के लोग सबसे ज्यादा सेना में काम करते हैं। आज पूरा हिंदुस्तान राजस्थान की तरफ देख रहा है और मानगढ़ धाम, जिसके लिए आज रघुवीर मीणा जी ने कहा कि जलियांवाला बाग से बड़ा यहां पे बलिदान हुआ, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। प्रधानमंत्री जी आते हैं लेकिन राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा नहीं करते। अशोक गहलोत जी मंच पर होते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कम से कम बलिदान को, आजादी की लड़ाई को कांग्रेस और बीजेपी में मत बांटिए। अब इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते कि बीजेपी आजादी की लड़ाई में कहीं नहीं थी, आजादी की लड़ाई में सिर्फ कांग्रेस थी। लेकिन जिस कांग्रेस ने आपको हिंदुस्तान बनाकर दिया, जिस कांग्रेस ने महात्मा गांधी का बलिदान देखा, इंदिरा गांधी का बलिदान देखा, राजीव गांधी का बलिदान देखा, सरदार बेन सिंह का बलिदान देखा, आज वो कांग्रेस हिंदुस्तान के एक एक आदमी को भूख से, गरीबी से, महंगाई से और भ्रष्टाचार से बाहर निकालने के लिए लड़ रही है। क्या कर रहे हैं बीजेपी के लोग? राहुल गांधी आ रहे हैं 9 तारीख को, आपको और हमको तय कर लेना चाहिए। छोटे मोटे मुद्दे, छोटे मोटे संघर्ष, छोटी मोटी बातें हम कमरे में आपस में लड़के खत्म कर लेंगे, लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान राजस्थान की तरफ देख रहा है और मेवाड़ ने हमेशा स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान के लिए हमेशा हिंदुस्तान का नेतृत्व किया है। मेवाड़ की धरती आलमाल धरती नहीं है। जब महाराणा प्रताप युद्ध लड़ने गए तो उनकी सेना का सेनापति कौन था? एक मुसलमान हाकिम का सूरी उनकी सेना का सेनापति था। महाराणा प्रताप जब युद्ध लड़ने गए तो एक पुंजा भीलों के सरदार उनकी सेना के सेनापति थे। एक भामासा, वैश्य समाज के भामासा उनके सेनापति थे और झाला मन्ना एक राजपूत उनके सेनापति थे। 4 सेनापति लड़ने गए और जब हाकिम का सूरी युद्ध में मारा गया, ये इतिहास में लिखा हुआ है रंधावा साहब, तो महाराणा प्रताप ने फिर किस पर भरोसा किया? पीर का पठान, फिर मुसलमान को सेनापति बनाया, पीर का पठान को। कहां हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करते हो? बीजेपी के लोगों, माफ नहीं करेगी मां बहन बेटी। मणिपुर में कोई भी व्यक्ति पूरा वीडियो नहीं देख सकता, बच्चियों को खुलेआम गोलियां मार रहे हैं। कहां है हिंदुस्तान की सरकार? कहां है भारत सरकार? बड़ी बड़ी बातें करते हो बीजेपी और आरएसएस के लोगों, राष्ट्रवाद की बात करते हो। कहां है राष्ट्रवाद? मणिपुर में खुलेआम रेप हो रहा है। यही है बीजेपी, यही है ज्ञान चरित्र एकता की बात करने वाले। बड़ी बड़ी बातें करते हो। कांग्रेस आज भी ये बैठे रंधावा साहब और डोटासरा जी, आज मैं आपसे कह रहा हूं, इस राजस्थान की धरती पर इस बार का जो चुनाव होगा वो फैसला करेगा हिंदुस्तान की राजनीति का। माहौल आपका है, जमाना आपके साथ है और जिस पार्टी का नेता खुलेआम 4000 किलोमीटर भारत की सड़कों पर चलकर भारत जोड़ो यात्रा निकालकर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला, जो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने निकला है, वो आ रहा है 9 तारीख को। आपकी हमारी जिम्मेदारी बनती है। ढीला ढीला बोल रहा है, जितने कहोगे आ जाएंगे। क्यों? या आपकी हमारी सबकी, ये भी कार्यकर्ता है डोटासरा जी, मैं भी कार्यकर्ता हूं, कोई स्पेशल है क्या? ऊपर से उतर कर आए। एक को ये जिम्मेदारी दे देते हैं कि ये एमएलए लड़ेगा, ये प्रधान लड़ेगा, ये पार्षद लड़ेगा, ये पंचायत लड़ेगा। यही तो है रंधावा साहब। रंधावा साहब भी कार्यकर्ता, मैं भी कार्यकर्ता।
लेकिन राहुल गांधी जब देश में मजबूत होता है तो बीजेपी कमजोर होती है और कांग्रेस मजबूत होकर गरीब के हाथ को मजबूत करती है। क्या आप बात कर रहे हो? जमाना बदल रहा है, जमाना आपकी तरफ देख रहा है। मेवाड़ की धरती से आवाज गूंजनी चाहिए। बहुत बड़ी बात मीणा जी ने कही है। अब इतने विधानसभा क्षेत्र है, परसों तक या 3 दिन के अंदर अंदर हर विधानसभा क्षेत्र से ये संख्या पहुंच जानी चाहिए कि मेरे विधानसभा क्षेत्र से डोटासरा जी, मान लीजिए उदयपुर में रूरल और शहर है तो संख्या तो जाएगी। क्या हम इतनी संख्या में आ रहे हैं? इतनी जीपें आ रही है, इतनी बसें आ रही है। एक विधानसभा क्षेत्र में टारगेट तो फिक्स करोगे, 5,000, 10,000, 4,000 कुछ तो करोगे और पहले ही तय हो जाएगा। वो अध्यक्ष जी के पास रिपोर्ट पहुंचनी चाहिए। अध्यक्ष जी के पास रिपोर्ट पहुंच जाएगी। इनको और भी कुछ नई ताकत खड़ी करनी है और कुछ करना है तो प्लान करके वापस डिस्कस होकर मीटिंग होगी। और जिला कांग्रेस कमेटियों को कोई किसी को पीले चावल बांटने नहीं आता, लेकिन जब देश की लड़ाई हो तो सब मिलकर पीले चावल बांटने के लिए निकलते हैं कि देश की लड़ाई है। आपने कल ट्वीट नहीं पढ़ा? प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट करके इतना गंदा ट्वीट। ये पेपर लीक रोकने के लिए आज कह रहा हूं मैं आपसे, ये बैठे डोटासरा जी से पूछ लो। हमने कहा बीजेपी के लोगों जयपुर में रैली कर रहे हो, तुम्हें सौगंध है राजस्थान की भक्ति और शक्ति की। क्या हमने आपसे ये नहीं कहा बीजेपी के लोगों बताओ कि तुम्हारे ऊपर हमारे खिलाफ एक भी कागज है तो टेबल कर दो विधानसभा में। विधानसभा में टेबल नहीं करते। अरे जिनके मन काले होते हैं और जो पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं वो लाल डायरी की आड़ में खड़े होकर अंदर के सफेद पन्नों को नहीं देखते। बीजेपी के लोगों राजस्थान में आते हो, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, सबसे बड़ा नेता आता है। 9.5 साल बीजेपी की सरकार को हो गए। कांग्रेस के साथियों सोचो, बीजेपी के प्रधानमंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री जी आते हैं, लेकिन 9 बरस के काम का हिसाब नहीं देते। कोई ये नहीं बता रहा 15 लाख और अच्छे दिन कब आएंगे। नोटबंदी के बाद बीजेपी के लोगों ने 50 दिन मांगे थे, लेकिन 50 दिन के बाद क्या हुआ? 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए 2000 का नोट छापने में। 500 और 1000 का नोट बेवजह बंद कर दिया, अब 2000 का नोट बंद कर दिया। कोई पूछने वाला नहीं है। पेट्रोल डीजल में आग लगी हुई है। $61 प्रति बैरल पेट्रोल डीजल है। $61 प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन थी, तब $130 प्रति बैरल क्रूड ऑयल के दाम थे, लेकिन पेट्रोल डीजल 70 रुपए लीटर के नीचे था। आज $61 प्रति बैरल है, तब पेट्रोल 100 के पार है। 50 रुपए सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं करेंगे। एक ही आवाज चल रही है। आज मैं आपसे कह रहा हूं, कर्नाटक में क्या हुआ? आपका जैसा कांग्रेस परिवार खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी ने कहा बजरंगबली नीचे आएंगे और बीजेपी के निशान का बटन दबाएंगे। बजरंगबली ने कमाल कर दिया। बीजेपी वालों ने राहुल गांधी का मकान खाली करा लिया, लोकसभा की सदस्यता छीन ली। कर्नाटक में बजरंगबली नीचे आ गए, बीजेपी वालों की दुकान खाली करा ली, कार्यालय खाली करा लिया, मकान खाली करा लिया, पूरी सरकार खाली करा ली। अरे बजरंगबली कोई किसी के हैं क्या? बजरंगबली सबके हैं, पूरे ब्रह्मांड के हैं। अब कह रहा हूं, ये रैली है मानगढ़ धाम। सही कह रहे थे, 5 बजे निकलोगे जब 10 बजे पहुंचोगे। 250 किलोमीटर है। बेणेश्वर धाम और मानगढ़ धाम में भी अंतर है। तो अब पहुंचने के लिए हम सोचे, रैली खत्म होते होते हम पहुंचे। उस दिन इन्होंने कहा इनके नौजवान सारे तलवारें बर्छी लेकर, उनका त्योहार है। ऐसे में आपकी भीड़ कांग्रेस का झंडा लेकर, कांग्रेस का दुपट्टा बांध कर, यानी लटकायो बूढ़ जैसी गांठ बांध ली भी गए और निकले। लगे चारों तरफ कांग्रेस ही कांग्रेस, हर बस पर झंडा हो। और वहां से निकले, बस में 25 आदमी हो तो लोगों के हाथ में कांग्रेस का झंडा हो। और 2 दिन में संख्या सामने आ जाए कि इतनी संख्या लेकर हम आ रहे हैं। ये रैली राहुल गांधी शुरुआत कर रहे हैं, मानगढ़ धाम से शुरुआत कर रहे हैं।
सून अच्छे हैं, जमाना आपके साथ है। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, ये जो टीवी पर आ रहे हैं सर्वे वगैरह आएंगे, पहले भी आए थे, उस सर्वे में भी पूरा जोर लगा के भी कांग्रेस को ज्यादा कमजोर नहीं दिखा पा रहा मीडिया। और मैं आपसे भरोसा करता हूं, जितने भी लोग यहां पर आए, सब लोगों की जिम्मेदारी है, जिनके पास अपने साधन है, छोटे साधन है। होता क्या है, लोग अरे खड़े रहने दो यार, ओ अरुण जी, वो ठीक है, कहीं को नहीं हुआ यार, रहने दो, ऐसे ही चलती है मीटिंग में, रे बात दो, समझ गए। अब ऐसा है, आप सबकी जिम्मेदारी है कि कोई बात नहीं, आप सबकी जिम्मेदारी है। ये तो अच्छी बात है कि कांग्रेस की मीटिंग जब की जाती है तो हॉल छोटे पड़ जाते हैं, धक्का लगता है और बाहर लोगों को खड़े करना पड़ता है, तो अच्छी बात है। ये सून है आपके राहुल गांधी के, गुनाह नहीं है। तो मुझे पक्की उम्मीद है, जो संख्या आपने दी है, जोर आप पर है। आप ये समझो कि डोटासरा जी, रंधावा साहब या प्रताप सिंह खाचरियावास के भरोसे भीड़ आ जाएगी, नहीं। भीड़ लाने की ताकत आप में है, कांग्रेस की सरकार बनाने की ताकत आप में है। आप ही के दम पर ये मंच शोभा देता है, आपके बिना ये मंच भी शोभा नहीं देता, आप ये ध्यान रखना। जब कार्यकर्ता निकलता है तो कांग्रेस की बुलंदी की आवाज आती है। मैं भरोसा करता हूं, आप सब इस बात को जानते हैं, मैं भी उदयपुर का प्रभारी रहा हूं और आज हम फिर उदयपुर में खड़े हैं। मुझे पक्की उम्मीद है, 250 किलोमीटर का अंतर ज्यादा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं हर विधानसभा क्षेत्र से मिनिमम 5,000, 10,000 की संख्या ये तय करे तो डोटासरा जी तय करेंगे, अध्यक्ष तय करता है। लेकिन संख्या जो दें वो आए, क्योंकि वहां पीसीसी के प्रभारी खड़े रहेंगे। दे कम दे तो कम आए, लेकिन कोई भी कांग्रेस का आदमी उस दिन घर पर नहीं, मानगढ़ धाम में मिलना चाहिए। हम सब मिलेंगे 9 तारीख को मानगढ़ धाम में। एक बार फिर कांग्रेस का तिरंगा लहराएगा, भारत का तिरंगा लहराएगा। और बीजेपी के लोग जो झूठ, फरेब, धोखे और भ्रष्टाचार की राजनीति कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो आवाज राहुल गांधी ने बुलंद की है, उस आवाज को हम सब 9 तारीख को मानगढ़ धाम में मजबूत करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।